ओवर थिंकिंग एक ऐसा वर्ड जो सभी को लगता है गलत है, पर ये जो प्रॉब्लम होती है ये सभी के साथ होती है। स्टूडेंट जब कभी भी अपनी यहाँ पर बीएमएस की जर्नी स्टार्ट करता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसे फेस करने होते हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहली बार जब संस्कृत के श्लोकाज वगैरह देखता है तो उसे जब वो श्लोकाज वगैरह पढ़ना नहीं आते हैं तो स्टूडेंट काफी ज्यादा यहाँ पर फियर हो जाता है संस्कृत लैंग्वेज से, और उसे ये लगने लग जाता है मैं यहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज एक तरीके से पढ़ ही नहीं पाऊंगा बीएमएस जर्नी के अंदर। दूसरी चीज, स्टूडेंट को यहाँ पर हिंदी भी पढ़नी होती है। उसके बाद में जो आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजीज होती है वो भी उसे यहाँ पर काफी ज्यादा टफ लगने लग जाती है। स्टूडेंट जो होता है वो यहाँ पर आयुर्वेदिक कंसेप्ट को मॉडर्न कंसेप्ट से कोरिलेट नहीं कर पाता है। इस तरीके की काफी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह स्टूडेंट को यहाँ पर फेस ऑफ करने को मिलती है। उसके बाद में काफी सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर लैक ऑफ इंटरेस्ट रहता है बीएमएस के अंदर। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी मन मर्जी से नहीं आते हैं बीएमएस के अंदर। उन्हें एक तरीके से यहाँ पर सेकेंडरी ऑप्शन देखते हैं वो यहाँ पर बीएमएस को। और काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो शुरुआत के 6 महीने के अंदर ही यहाँ पर नीट का प्रिपरेशन करना यहाँ पर चालू कर देंगे। तो आपको अगर इन सारी चीजों से बचना है, आपको अगर ओवर थिंकिंग से बचना है, तो कौन कौन सी चीजें ऐसी रहेंगी जो आपके लिए यहाँ पर काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है अपनी बीएमएस की जर्नी के अंदर, तो सारी चीजों के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और एक तरीके से आई ओपनिंग रहने वाली है जो भी स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं। तो हे गाइस, दिस साइड डॉक्टर मोहसिन मीना, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। क्या है ओवर थिंकिंग, क्यों है ओवर थिंकिंग, और ओवर थिंकिंग करना क्या गलत है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं आप लोगों से इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि अगर आप किसी चीज के बारे में सोचोगे नहीं तो आप उस चीज को पूरा कैसे करोगे? आप यहां पर किसी भी चीज का यहां पर रिजल्ट नहीं निकाल सकते हो जब तक आप उस चीज को यहां पर एनालिसिस नहीं कर लेते हो, क्योंकि यहां पर किसी भी चीज के दो साइड होते हैं। एक साइड होता है पॉजिटिव और दूसरा साइड होता है यहां पर नेगेटिव। सपोज करो जब आप अपनी यहां पर बीएमएस की जर्नी स्टार्ट करते हो तब स्टूडेंट्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा सीरियस और काफी ज्यादा परेशान रहते हैं अपने करियर ऑप्शंस के रिगार्डिंग। ये एक अच्छी चीज है, लेकिन ज्यादा ओवर थिंकिंग करना भी गलत है। अगर जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बीएमएस डिग्री के लिए करने के लिए आए हैं तो वो चीज गलत है, क्योंकि बीएमएस के अंदर आपको यहाँ पर आयुर्वेदिक प्लस एलोपैथिक दोनों का नॉलेज मिलना होता है। 5.5 साल के अंदर आप यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो आयुर्वेदा के और मॉडर्न के। अगर आप सारी चीजों को अच्छे से करते हो, अच्छे से सारी चीजों का क्लिनिकली इंपॉर्टेंस समझते हो, तो आपकी जो बीएमएस की जर्नी है वो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। काफी सारे स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ऐसे देखने को मिलेंगे जो शुरुआत के 6 महीने के अंदर काफी ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पर अपनी बीएमएस की जर्नी को क्विट तक कर देते हैं। और काफी सारे स्टूडेंट्स आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे अपने कॉलेज के अंदर जो यहाँ पर नीट का एग्जाम का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखो, अगर आपको इन चीजों से बचना है तो जो शुरुआत के 6 महीने होते हैं वो एक तरीके से बेस बनाने वाले महीने होते हैं। अगर आप 6 महीने में ध्यान देते हो अच्छे से आप यहाँ पर आयुर्वेदा के जो कंसेप्ट्स आपको बताए जा रहे हैं, जो आयुर्वेदा के मूलभूत सिद्धांत आपको क्रिया शरीर, रचना शरीर, पदार्थ विज्ञान, संहिता अध्ययन, इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर आपको पढ़ाए जा रहे हैं, अगर आप उन सिद्धांत को अच्छे से पढ़ लेते हो और अच्छे से समझ लेते हो तो आपकी जो बीएमएस की जर्नी है वो बहुत ही ईजी हो जाएगी यहाँ पर। क्योंकि जो शुरुआत के 6 महीने होते हैं ना, उसके अंदर होता क्या है, स्टूडेंट यहाँ पर आयुर्वेदिक कंसेप्ट को मॉडर्न कंसेप्ट से कोरिलेट नहीं कर पाता है। जैसे कि वात दोष क्या होता है, पित्त दोष क्या होता है, कफ दोष क्या होता है, फिर उसके बाद में धातुएं क्या होती है, मल क्या होता है, उसके बाद में आकाश, वायु, तेज, ये जो पंच महाभूत होते हैं ये क्या होता है। इन चीजों के बारे में स्टूडेंट जो होता है वो अच्छे से यहाँ पर समझ नहीं पाता है। इस वजह से स्टूडेंट्स को क्या लगने लग जाता है, ये चीजें काफी ज्यादा बोर लगने लग जाती है और वो इन चीजों से काफी ज्यादा डिप्रेस्ड होने की वजह से काफी ज्यादा ओवर थिंक करने लग जाता है। और कभी कभी ये जो ओवर थिंकिंग होती है ये उनके ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ जाती है और कई बार स्टूडेंट जो होते हैं वो अपनी बीएमएस जर्नी के अंदर गलत स्टेप ले लेते हैं। यहाँ पर एक चीज आपको यहाँ पर और ध्यान रखनी है, आपको यहाँ पर मोटिवेशन ऐसे लोगों से लेना है जो अपनी बीएमएस की जर्नी के अंदर सक्सेसफुल हैं काफी ज्यादा। जैसे कि आप अगर यहाँ पर मुझे देखोगे या किसी भी एक सक्सेसफुल डॉक्टर को देखोगे और आप उससे यहाँ पर ये पूछोगे कि क्या सर यहाँ पर बीएमएस के अंदर स्कोप है, क्या बीएमएस के अंदर बेटर करियर ऑप्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं,
तो कोई भी ऐसा आयुर्वेदिक या कोई भी ऐसा बीएमएस स्टूडेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा जो ये आपसे ये कह देगा कि आप यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद में आपको यहाँ पर बीएमएस के अंदर करियर ऑप्शंस देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यही आ जाती है, स्टूडेंट के जो 5.5 साल ये जो होते हैं ये काफी ज्यादा क्रूशियल होते हैं। अगर आप इसे सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, सारी चीजों को अच्छे से पढ़ रहे हो, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के बारे में अगर आपको अच्छे से पता है, तो आपकी जो आने वाली जर्नी है बीएमएस के बाद में वो काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है। दूसरी चीज आपको यहां पर यह भी ध्यान रखनी है, आपको अपने गोल्स को यहां पर सेट करना है। आपको यहां पर यह होना चाहिए कि आपका यहां पर बीएमएस जर्नी कंप्लीट करने के बाद में आपका क्या एम है। किसी स्टूडेंट का ये एम होता है कि उसे यहां पर मेडिकल ऑफिसर बनना है, या किसी स्टूडेंट का ये एम होता है उसे यहां पर पीजी निकालनी है। कोई स्टूडेंट यहां पर अपना क्लिनिक खोलना चाहता है, जैसे कि मेरा एम था, मुझे एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल यूट्यूबर और साथ ही साथ में मुझे अपना क्लिनिक खोलना है। तो हर किसी स्टूडेंट के अपने अपने एम होते हैं, उन एम को स्टूडेंट अपने फुलफिल करें। उसके बाद में दूसरी चीज ये है, आपको यहां पर क्या करना है, अपना डेली आउटकम देखना है। सपोज करो आप यहां पर किसी चीज को पढ़ रहे हो वीकली वाइज, जैसे कि मैंने यहां पर क्रिया और रचना शरीर पढ़ी यहां पर मैंने, तो मुझे यहां पर यह देखना है मैंने एक वीक के अंदर कितने चैप्टर्स यहां पर मैंने किए हैं और उन चैप्टर्स से मुझे यहां पर क्या नॉलेज मिली है। एक तरीके से आपको यहां पर करना क्या है, एक डायरी तैयार करनी है और उस डायरी के अंदर आपको यहां पर डेली लिखना है आपने यहां पर क्या क्या चीजें पढ़ी है, आपके यहां पर कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, कितना परसेंटेज ऑफ सिलेबस आपका यहां पर कंप्लीट हो चुका है, ताकि आपको यहां पर अदर एक्टिविटीज के लिए भी टाइम मिल सके। अदर एक्टिविटीज भी आपको यहां पर करनी है, जैसे कि किसी स्टूडेंट का यहां पर मन होता है काफी ज्यादा सिंगिंग करने का या डांस करने का या क्रिकेट खेलने का, XYZ बहुत सारे शौक वगैरह हो सकते हैं। जैसे कि मेरा शौक था यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, यूट्यूबर बनना, तो मैं अपनी बीएमएस जर्नी के साथ क्या करता था, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाता था जब मैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर के अंदर था। और आज भी आप देख लो 5 साल से ज्यादा हो गए, आज भी मेरी जो यूट्यूब की जर्नी है वो 5 साल से कंटिन्यूअस और स्मूथली चल रही है। तो आप यहाँ पर अगर चाहो तो अपनी बीएमएस की जर्नी को और जो भी आप यहाँ पर अदर एक्टिविटीज करना चाहते हो उन दोनों को आप यहाँ पर स्मूथली मैनेज कर सकते हो। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप सभी लोगों को समझाना चाहता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये कहते हैं कि सर मेरा जो पड़ोसी है वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मैंने यहाँ पर बीएमएस के अंदर एडमिशन ले लिया है, वो सर मुझसे ये कह रहे थे कि बीएमएस के अंदर स्कोप नहीं है, बीएमएस करके आप क्या करोगे। तो मैं इस चीज के रिगार्डिंग मैं आपको अपना खुद का एग्जांपल देना चाहता हूं। जब मैंने अपनी बीएमएस की जर्नी स्टार्ट करी थी और बीएमएस की जर्नी स्टार्ट करने के बाद में मेरे जो रिलेटिव्स वगैरह हुआ करते थे वो खुद मुझसे ये कहते थे कि यहाँ पर क्या आप चूरन चटनी के डॉक्टर बनने वाले हो। और दूसरी चीज ये है, जब मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी थी, जब मेरे साथ वाले दोस्त भी जो होते थे वो मुझे देखते थे तो वो कहते थे कि यार तुम्हारे 200-300 सब्सक्राइबर हैं, तुम 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने मेहनत करोगे, उसके बाद में फिर तुम छोड़ दोगे यूट्यूब को भी। लेकिन मैंने यहाँ पर किसी की भी नहीं सुनी, मैंने जो मैंने चाहा वो मैंने किया यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर एक तरीके से कॉन्स्टेंट मेहनत करी। आज के टाइम पे वही मेरे यार दोस्त और वही मेरे रिश्तेदार आज के टाइम पे मुझसे कहते हैं कि बेटा आप अपनी बीएमएस की जर्नी में काफी ज्यादा अच्छे कर रहे हो और यहाँ पर आपने एक तरीके से आई ओपन कर दिया है कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी एक बहुत अच्छे मुकाम पर जा सकता है अगर उसे यहाँ पर अच्छा क्लिनिकल नॉलेज हो और अच्छे तरीके से अगर वो क्लिनिकल प्रैक्टिस करना जानता हो। क्योंकि देखो एट द एंड आपको यहाँ पर करना क्या होता है, पेशेंट को सेटिस्फाई करना होता है। आपको नॉलेज कितना ही हो, अगर आपके क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है और आप उसे डील करना नहीं जानते हो या आप उस पेशेंट को ये नहीं समझा पा रहे हो उसको क्या डिजीज है और उसका हम यहाँ पर क्या प्रोसीजर करने वाले हैं, तो एक तरीके से आपकी कितनी ही नॉलेज क्यों ना हो आपके अंदर, लेकिन वो सारी चीजें वेस्ट है। क्योंकि अपना यहाँ पर सबसे मेन मोटिव ये रहता है, जैसे कि आयुर्वेद भी हमें यही चीज समझाता है, स्वस्थ से स्वास्थ्य से रक्षणम आस्तुर से विकार प्रशमंच है, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखना और जो रोगी इंसान है उसको स्वस्थ करना। हमारे क्लिनिक के अंदर जो पेशेंट आया है उसको हमें ये समझाना पड़ेगा आपको ये प्रॉब्लम है, ये व्याधि है आपको, और इस व्याधि के लिए हम यहाँ पर ये ट्रीटमेंट करने वाले हैं
और इस ट्रीटमेंट के अंदर यही खर्चा आने वाला है। तो अगर आपकी बातों से पेशेंट सेटिस्फाई हो जाता है तो वो 10 लोगों को और जाकर बताएगा और आपके क्लिनिक के अंदर 10 लोग और भेजेगा। दूसरी चीज जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी के टाइम पे अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप यहां पर किसी भी सिटी से बिलोंग करते हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। और मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने सिटी के किसी फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर को जानते हो? मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यहां पर जवाब रहेगा नहीं। तो आप यहां पर यह सोचो आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप यहां पर अपने सिटी के सबसे फेमस डॉक्टर बन सकते हो। यही चीज मैंने आज से 5 साल पहले सोची थी। जैसे कि मैं दौसा सिटी से बिलोंग करता हूं जो कि राजस्थान के अंदर है, मुझे अपनी सिटी का कोई भी फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर के बारे में पता नहीं है, तो मेरे लिए भी एक बहुत अच्छी चीज है, मैं अपनी सिटी का यहां पर एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकता हूं। तो यही चीज आपको यहां पर सोचनी है और आपको यहां पर ऐसे नहीं करना है कि आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हो, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर रहे हो। अगर आप अपनी यहां पर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस पे बहुत अच्छी कमांड रखोगे और आपको बहुत अच्छे से नाड़ी परीक्षा, अग्निकर्म, विद्धकर्म, रक्त मोक्षण, जो भी यहां पर आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स होते हैं, पंचकर्मा थेरेपीज होती है, वो अगर आपको यहां पर करना अच्छे से आती है तो आपके लिए यहां पर बहुत अच्छा स्कोप रहने वाला है बीएमएस जर्नी के अंदर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही था। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कोई डाउट है या कोई चीज मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक के ऊपर लेकर आए आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। जल्दी से जल्दी मैं वो वीडियोस भी लाने की कोशिश करूंगा। दिस साइड डॉक्टर मोहसन मीना साइनिंग ऑफ। नमस्कार दोस्तों।